हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है जिससे कि मुझे लगता है ज्यादातर लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, इन सारी समस्याओं से रिलेट कर पाएंगे जो कि डेली लाइफ में वो गुजरते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में ऐसा है, एक ऐसा काम जो हर घर का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर लोग इससे एक बोझ समझने लगते हैं। रोज वही सुबह उठकर खाना बनाना, सब्जी काटना, बर्तन साफ करना, फ्रिज में सामान रखना। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में किचन से रिलेटेड है, किचन के काम से रिलेटेड है। जो काम हम डेली करते हैं, जो कि एक ऐसा काम होता है, एक रूटीन बन जाता है डेली करते करते। लेकिन जब ये रूटीन थोड़ा बोरिंग या स्ट्रेस भरने लगे तो जरूरत होती है अपने नजरिए के बदलने की। जब हम किसी काम को बोझ समझकर करते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं, मन भी थक जाता है। लेकिन अगर हम वही काम प्यार से, खुशी के साथ करें तो वही थकान हल्का लगने लगती है। किचन का काम सिर्फ रोटी सब्जी बनाना नहीं होता, यह एक तरीके का प्यार है जो हम अपने परिवार के लिए हर दिन अपने हाथों से तैयार करते हैं। जब आप ये सोचकर काम करती हैं कि आप अपने बच्चों, पति और परिवार के सदस्यों के लिए स्वाद और सेहत का ध्यान रख रही हैं, तो मन में एक सुकून सा आ जाता है। अक्सर मैंने अपने कमेंट्स में भी पढ़ा हुआ है और अक्सर लोग कहते हैं, इवन जो मेरे सामने भी मिलते हैं ना, वो भी बात यही कहते हैं कि किचन का काम बहुत बोरिंग होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिएटिव सोचा जाए तो इसमें भी मजा है। अब आप मजा किस तरीके से ले सकते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो कुकिंग के वक्त अपना फेवरेट म्यूजिक चला सकते हैं, भजन सुन सकते हैं या कोई अच्छा मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस टाइम पर आप खाना बना रहे हो उस टाइम सिर्फ आप खाने पर ही ध्यान दें। जब बैकग्राउंड में कुछ अच्छा चल रहा होता है तो काम करने का मजा अलग ही होता है। कभी कभी तो गाना सुनते सुनते आप डांस भी करने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, आप बिना महसूस किए काम को एंजॉय करने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप सुबह ही प्लानिंग कर लें कि आज क्या बनेगा, क्या हमारा ब्रेकफास्ट होगा, क्या लंच होगा और क्या डिनर में होगा, और इन सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी सी तैयारी पहले से ही कर लें। जैसे सब्जी काट के फ्रिज में रख लेना, थोड़ा जो कुछ भी आपको बनाना है, लाइक दाल बनानी है तो दाल को सोक करने या मसाला रेडी रखना, ये सारी छोटी छोटी सी चीजों को अगर हम पहले से ही थोड़ा सा चीजों को प्री प्लान करके चले ना, तो काम का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। एक और बात जो काफी इंपॉर्टेंट है बट लोग काम करते करते उस सारी चीजों को भूल जाते हैं, वो है खुद के लिए छोटी छोटी से ब्रेक्स लेना। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये काम शुरू किया तो उसको टिल द एंड होने तक ही हमें काम कंप्लीट करके ही तब हमें अपनी सांस लेनी है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे कोई आपके पास बाउंडेशंस भी नहीं है कि अगर एक काम शुरू कर दिया तो उसका एकदम जब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। इसलिए इन सारी चीजों को इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हर आधे घंटे या एक घंटे में जैसा भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंगली आप छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं। ये ब्रेक टोटली आपके ऊपर है। आप चाहे तो उस ब्रेक में छोटी सी, मतलब एक कप चाय की चुस्की ले सकते हैं या एक फ्रूट खा लेना पसंद अगर आपको है तो फ्रूट ले सकते हैं, या बस 2 मिनट अपने लिए बैठना। ये ब्रेक सिर्फ बॉडी को नहीं, जबकि आपके माइंड को भी रिफ्रेश करते हैं। ये ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी। जब हम बिना रुके लगातार काम करते हैं तो ना सिर्फ हम थक जाते हैं बल्कि चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और तब ये काम हमें बोझ लगने लगता है। लेकिन जब हम खुद का भी ख्याल रखते हैं तो हम ज्यादा कामली काम कर पाते हैं, स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं। किचन का और ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपको एकदम रिफ्रेश करके आप जाएंगे अपने किचन में, फिर से आपको लगेगा कि सेम एनर्जी के साथ में ही हम वही काम कर रहे हैं। तो आपको 110% की श्योरिटी में दे रही हूँ कि आपका ये सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा। एक काम और कर सकते हैं कि आप एक, ये जो किचन का काम है ना, इसको आराम से डिवाइड करना भी एक स्मार्ट तरीका होता है। जैसे सुबह सिर्फ नाश्ता और लंच का प्रिपरेशन, शाम को डिनर। हर काम एक साथ करने से थकान बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसे थोड़ा थोड़ा करके किया जाए तो काम स्मूथली हो जाता है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आता है। जैसे जो हमें सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना है उसकी तैयारी हम एक रात पहले भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को हम प्री प्लान कर ले। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, अगर ये चीज पता है तो उसकी चॉपिंग हो सकती है। जो भी सब्जियां कट काट करके हम रख सकते हैं फ्रिज में, वो सारी चीजें हम करके अगर रख दें तो सुबह उठते ही वो भड़बड़ वाली सारी चीजें नहीं होंगी और चीजें इजीली होने लगती हैं, जिससे कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है।
नेक्स्ट है एक छोटी सी ट्रिक है, किचन को हमेशा साफ और सजावट वाला रखना चाहिए। मतलब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स है। मुझे ये लगता है कि मेरा किचन हमेशा हर तरह से एकदम अच्छी तरीके से, मतलब जहाँ पे चीजें सेट है वहीं पर रहे, एकदम अच्छे से उसे क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि जब हम सबसे पहले सुबह उठकर, शाम को उठकर, कभी भी, इवन ये जो कहा जाता है ना, सुबह उठकर हम जब किचन साफ देखते हैं तो हमारा मन खुश होता है, ऐसा नहीं है। दिन में कभी भी आप अगर पूरा दिन भी किचन का काम करें, पूरा दिन भी अगर आप किचन में जा रहे हैं ना, और जब भी आप किचन को अपने साफ देखते हैं तो जो खुशी होती है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मुझे कमेंट में यस करके बताइएगा। और ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि होता क्या है, जब जगह अच्छी लगती है तो उसमें काम करना भी अच्छा लगता है। और इसी के साथ में क्या चीज होती है ना, कि जब हम साथ साथ ये सारा काम करते जाते हैं, अपना किचन भी साथ ही में समेटते जाते हैं, तो जो हमारा बाद का काम रह जाता है वो भी एकदम जीरो हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारे किचन में खाने पीने का काम खत्म होगा, उसके बाद आज सच हमें बहुत ज्यादा कोई सफाई नहीं करनी पड़ेगी। किचन को साथ साथ समेटना, जहां से भी डब्बे उठा रहे हैं वहां पर डब्बों को वापस रखना, और इसके साथ में ही किचन में जो भी बर्तन थोड़े बहुत निकलते हैं वो साथ साथ धुलना, ये सारे काम अगर एक साथ हम साइमल्टेनियसली सारे सारे जो काम होते हैं ना, अगर वो करना स्टार्ट कर दें तो चीजें बहुत अच्छे से होने लगती हैं। जैसे स्लेब साफ करने और सामान रखने की आदत डाल लेना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड में काम बचा ही नहीं रहता है, और इससे क्या होता है कि टाइम भी बचा रहता है और हमारी एनर्जी भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होती है। और लास्ट में एकदम हमें ये पता होता है कि जब भी हम वाइंड अप कर रहे हैं तो चीजें, उसके बाद एज सच हमारे पास बहुत बड़ा सा कोई बंडल ऑफ वर्क नहीं है जो कि हमें यहाँ पे करना है। किचन के काम के साथ में एक बहुत ही जरूरी नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि अपने काम के लिए अपने आप को वैल्यू देना सीखें। जो भी काम करें, घर का काम जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है आप। अपने एफर्ट्स को कभी छोटा ना समझें। हर रोटी, हर कप चाय, हर खाना, सब में, इवन हर एक छोटी चीज में आपकी मेहनत और आपका प्यार छुपा होता है। और जब आप इस बात को महसूस करने लगेंगे तो हर काम एक ब्लेसिंग लगेगी, ना कि बोझ। अपने काम को प्यार से कीजिए, खुद के लिए छोटी खुशियां बनाइए और हर दिन को एक नए तरीके से जिए। फिर देखिए कितना अच्छे से और कितना इजीली चीजें हो जाती हैं। किचन का काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक आर्ट है, एक एक्सप्रेशन है आपके इमोशंस का, जिसे आप रोज अपने हाथों से सजाती हैं। तो चलिए, आज एक नई सोच के साथ में काम करें, बिना थकान, बिना स्ट्रेस और पूरे प्यार के साथ। जब मन हल्का होता है तो हाथ भी तेज चलते हैं और हर काम एक सुकून के साथ होता है। घर का हर एक कोना तभी चमकेगा जब किचन से प्यार और पॉजिटिविटी निकलेगी। आप अपने घर की एनर्जी हैं, और जब आप खुश होते हैं ना, तब पूरा घर अपने आप ही खुश हो जाता है। इसलिए अपने आप को ये कहना कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, पूरा दिन किचन में ही काम करते हैं, तो ये काम सबसे बड़ी आर्ट है, और जिसे मुझे लगता है आप सब इस चीज से अग्री करेंगे। इसलिए सबसे पहला जो काम यही है कि अपने लिए टाइम जरूर निकालिए और अपने को एकदम खुश रखिए, चीजों को अच्छे से मैनेज करिए। फिर देखिए कितने प्यार से सारी चीजें हो जाती हैं। फिर ये कहना कि ये काम बोझ है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इसी एंड के साथ में इस वीडियो को कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।